स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एवं बिहार और बंगाल के आर्थिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए एक और मेगा प्रोजेक्ट पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे को प्रस्तावित किया गया। इसके लिए केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। यह बिहार राज्य का तीसरा एक्सप्रेसवे होगा जिसको कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने की योजना है। अब आप बोलेंगे कि पहला और दूसरा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2020 में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे को प्रस्तावित किया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 271 किलोमीटर है। औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे बिहार राज्य का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा और ये जीटी रोड को, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 19 के नाम से जाना जाता है, इसको नेशनल हाईवे नंबर 27 जो कि हमारे देश का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है से कनेक्ट करेगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे एक 4 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में आसानी से 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। फिलहाल इस परियोजना के प्रथम चरण में औरंगाबाद से दरभंगा के बीच 205 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। वर्तमान में इसके भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 7,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों से होकर गुजरेगी। उम्मीद है कि 2025 तक यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार राज्य का दूसरा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है जिसको कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह है रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे भी एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाएगा। मई 2021 में इस परियोजना के डीपीआर निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया। रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद बिहार राज्य की हल्दिया पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी, जिससे कि व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस एक्सप्रेसवे से नेपाल को भी काफी लाभ होगा, क्योंकि नेपाल का अधिकतम मैरीटाइम ट्रेड हल्दिया पोर्ट से ही किया जाता है। अतः यह एक्सप्रेसवे नेपाल के आयात और निर्यात को भी काफी आसान बना देगा। रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 680 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे के डीपीआर अर्थात डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 2 चरणों में तैयार किया जा रहा है। पहला रक्सौल से बिहार झारखंड बॉर्डर तक, जिसकी लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है, और दूसरा बिहार झारखंड बॉर्डर से हल्दिया पोर्ट तक, जिसकी लंबाई भी लगभग 340 किलोमीटर है। डीपीआर तैयार हो जाने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना की एग्जैक्ट लंबाई डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगी। अगर बात करें इसके अनुमानित रूट अलाइनमेंट की, तो यह एक्सप्रेसवे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल से शुरू होकर मुजफ्फरपुर, आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए पूर्वा मेदिनीपुर जिले के हल्दिया पोर्ट के पास जाकर समाप्त होगी। इसका एग्जैक्ट रूट अलाइनमेंट इसके डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये हुई 2 महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवेज की संक्षिप्त जानकारी, और अब तीसरा एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित किया गया है, जिसके निर्माण के लिए बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। और यह है बिहार राज्य की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता के बीच पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना। इस एक्सप्रेसवे से बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इतना ही नहीं, कोलकाता से दिल्ली जाना भी और आसान हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वर्तमान के प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी एक 4 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में जरूरत के हिसाब से एक्सपैंड किया जा सकता है। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट होगा। पथ निर्माण विभाग नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुए बैठक में दिनांक 4 अगस्त 2021 को पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण पर चर्चा की गई। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई लगभग 470 किलोमीटर होगी। इस परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना फेज 2 के अंतर्गत किए जाने की बात की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक्सप्रेसवे बिहार राज्य के कुछ पिछड़े इलाकों से होकर गुजरेगा। अतः इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से उन क्षेत्रों में भी आवागमन आसान होने के साथ साथ उन क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति भी हो पाएगी। अब बात करते हैं पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के अनुमानित रूट अलाइनमेंट की, जो कि अभी के प्राप्त जानकारी के हिसाब से बताया जा रहा है। इसका एग्जैक्ट रूट अलाइनमेंट इसके डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। यह एक्सप्रेसवे पटना से शुरू होकर बिहार शरीफ, जमुई जिले में सिकंदरा, बांका जिले में कटोरिया, झारखंड राज्य में देवघर जिला, दुमका जिला, पश्चिम बंगाल राज्य में
दुर्गापुर बर्धमान होते हुए कोलकाता के पास जाकर समाप्त होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार राज्य के शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका इत्यादि जिले आर्थिक दृष्टिकोण से कम विकसित जिले हैं। ठीक इसी प्रकार से झारखंड राज्य में दुमका जिला आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला है। अतः इन क्षेत्रों से एक्सप्रेसवे गुजरने के बाद इनका आर्थिक और सामाजिक विकास भी हो पाएगा। एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इन क्षेत्रों का सीधा संपर्क पटना और कोलकाता जैसे शहरों से हो जाएगा, जिसके कारण रोजगार और व्यापार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाएंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में पटना से कोलकाता के बीच सफर तय करने में लगभग 12 से 13 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस सफर को मात्र 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अर्थात अभी जितना समय पटना से कोलकाता जाने में लगता है, एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद इससे भी कम समय में पटना से कोलकाता और फिर कोलकाता से पटना आना और जाना दोनों हो जाएगा। अतः निश्चित तौर पे यह एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए वरदान साबित होगा। इतना ही नहीं, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के कारण कोलकाता से दिल्ली तक का सफर भी मात्र 20 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में कोलकाता से दिल्ली तक का सफर तय करने में लगभग 26 से 28 घंटे का समय लग जाता है। अतः कोलकाता पटना एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ समय और ईंधन दोनों की बचत करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कोलकाता से दिल्ली 20 घंटे में कैसे पहुंचा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि लखनऊ से गाजीपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। गाजीपुर बिहार बॉर्डर के नजदीक स्थित है। वर्तमान में बिहार राज्य में पटना से बक्सर के बीच 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। पटना आरा बक्सर हाईवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बक्सर से गाजीपुर के बीच एलिवेटेड 4 लेन एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी नितिन गडकरी द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। बक्सर गाजीपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 17 किलोमीटर होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में लखनऊ में 6 लेन आउटर रिंग रोड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह रिंग रोड एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट कर देगा। और आपको पता है कि लखनऊ से दिल्ली तक 6 लेन एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पहले से ही मौजूद है, जिसके अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, जिसको कि DND फ्लाईवे के नाम से भी जाना जाता है, यह सभी शामिल है। अतः पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद कोलकाता से पटना 5 घंटे, पटना से गाजीपुर 2.5 घंटे, गाजीपुर से लखनऊ 3.5 घंटे, लखनऊ आउटर रिंग रोड पर 1 घंटे और लखनऊ से दिल्ली तक का सफर आसानी से 7 घंटे में पूरा किया जा सकता है। अतः कोलकाता से दिल्ली तक का सफर 20 घंटे में तय किया जा सकता है। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 17,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।